हेलो प्यारे बच्चों और शिक्षक साथियों। हम आज कक्षा 7 का अध्याय 6 जो है उसका आगे वाला वीडियो शुरू करें। यह वीडियो नंबर 4 है कक्षा 7 के अध्याय 6 के लिए। हमने इससे पहले पता लगाइए कि यह तीनों प्रश्न कर दिए थे जो पेज नंबर 131 पर है। तो कृपया अच्छा पढ़ें और सही ढंग से पढ़ें। इसके लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके रखें और हम आज का वीडियो अपना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? जाल या ग्रिड जिसको कहते हैं। अब देखिए ये ग्रिड बना हुआ है। इस ग्रिड में एक 3x3 ग्रिड में अगर 3x3 का ग्रिड ले लिया जाए, 3x3 का ग्रिड का अर्थ होता है इस तरह का ग्रिड लिया जाए तो उसमें कितने छोटे वर्ग आएंगे? उसमें अगर छोटे वर्ग गिने तो देखिए छोटे वर्ग कितने हो सकते हैं इसमें? इसमें छोटा वर्ग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 9। तो एक 3x3 ग्रिड में 9 छोटे वर्ग है जो एक विषम संख्या है। इसके लिए 9 आएगा तो विषम संख्या होगा। वहीं 3x4 ये रहा 3x4, ये 3 पंक्तियां हैं। ठीक है, तो 3 पंक्तियां और 4 कॉलम दिए हुए। तो 3 पंक्तियां और 4 कॉलम में कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसमें 12 होंगे। 3x4 में 12 छोटे वर्ग होते हैं जो एक सम संख्या है। इसमें जो वर्ग आए छोटे छोटे ये सम संख्या में 12 सम होता है तो 12 वर्ग आए। इसमें 9 आए तो 9 विषम है। यहाँ 3x4 की समानता सम है। अगर हम समानता का नियम देखें तो 3x4 का होगा उसमें सम संख्या आएगी और 3x3 का होगा उसमें विषम संख्या आएगी। तो यही समानता का नियम है, समानता है। किसी एक ग्रिड की विमाएं दी होने पर क्या आप गुणनफल को परिष्कृत किए बिना छोटे वर्गों की संख्या की समानता बता सकते हैं? देखिए इसमें हमको कैसे पता चला? यह कितने थे? 3, 3 कॉलम और 4 पंक्तियां। तो 3 का गुणा 4 से कर दिया 12 आ गया। यहाँ पर 3x3 किया तो 9 आ गया। तो इसमें 9 वर्ग थे। 3x4 बराबर 12 वर्ग। हम अगर गुणा नहीं करें और हमको कहा जाए कि इतनी पंक्तियां और इतने कॉलम है तो बताइए वर्ग कितने होंगे? तो क्या पता लगाया जा सकता है कि उसमें जो संख्या होगी वो सम आएगी या विषम आएगी? तो क्या हम उसकी समानता बता सकते हैं सम और विषम की? हाँ, बताया जा सकता है। तो ये हमने जो ग्रिड देखी है 3x3 और 3x4 की, इससे क्या समझ में आया कि 3x3 अगर है तो वर्गों की संख्या कितनी हो गई? 9। और अगर 3x4 है तो वर्गों की संख्या कितनी हो गई? 12। तो क्या आप अनुमान लगा सकते हैं, बता सकते हैं कि यदि 4x4 होता तो कितने होते? हमको तो गुणा ही करना है, गुणा करके पहले देख लेते हैं। 16। अब हम नियम देखते हैं। नियम अगर देखें तो आप देखिए यह क्या है? एक विषम संख्या, 3 विषम संख्या और यह 3 भी विषम संख्या। तो विषम संख्या का विषम संख्या से गुणा करें तो क्या आया? विषम संख्या है। अब गुणा का नियम है, ये विषम संख्या, विषम का गुणा यदि सम से करें तो क्या संख्या बन गई? यह सम संख्या बन गई। ठीक है, अब सम का गुणा सम से करें तो क्या बन जाएगा? सम बन जाएगा। तो इन दोनों स्थिति में तो सम आया, इस एक स्थिति में क्या आया? विषम आया। तो यहां पर एक हम हमारा शॉर्ट फॉर्मूला भी बना सकते हैं। शॉर्ट फॉर्मूला क्या कि यदि विषम हो तो उनका गुणा करें तो विषम ही आएगा। उनमें से कोई भी यदि एक सम हो गया, यदि एक सम हो या दोनों ही सम हो तो उत्तर क्या बनेगा? समानता का नियम क्या बनेगा? वो संख्या सम होगी। तो यह नियम समानता का क्या बन गया? सम संख्या होगी। सम कब होगी? जब गुणा में कोई भी एक सम संख्या हो या दोनों ही सम हो तब तो सम आएगा। दोनों ही विषम हो, बस एक स्थिति है, यदि विषम का गुणा विषम से करेंगे तभी विषम आएगा। तो इस तरह से हम यह नियम देख सकते हैं इस जाल ग्रिड की मदद से। तो आगे का जो प्रश्न है पेज नंबर 132 का प्रश्न है, यह पेज नंबर 132 है। यहां पर हम अगर देखें यह पेज 132, इन ग्रिड में छोटे वर्गों की संख्या क्या होगी? अगर ऐसा ग्रिड हो, ऐसा ग्रिड कैसा? 27 ऐसी लाइनें हो और 13 कॉलम हो, तो उसमें ग्रिडों की संख्या हमको गुणा नहीं करना है, उस गुणा किए बगैर भी क्या बता सकते हैं कि क्या उत्तर होगा? तो देखिए 27 क्या है? विषम। 27 विषम है और 13 क्या है? विषम। विषम का गुणा यदि विषम से करेंगे तो क्या आएगा? विषम ही आएगा। ठीक है, अब सम का गुणा सम से कर रहे हैं तो सम गुणा सम बराबर सम बनेगा। ठीक है, अब ये क्या है? विषम। विषम का सम से करे तो विषम गुणा सम बराबर क्या बनेगा? सम बनेगा। विषम गुणा सम बराबर सम बन गया।
तो यहां पर दोनों वापस देख लेते एक बार। अभी मैंने नियम आपको समझा था, यदि कोई भी एक सम संख्या हो तो सम ही उत्तर आएगा, और विषम दोनों होगी तभी विषम होगा। ऐसा गुणा का नियम है। ठीक है, क्या आपको समझ में आया? समझ में आया तो लाइक और कमेंट करें, बताएं कि हाँ ये ठीक है, फॉर्मूला अच्छा है। और फॉर्मूला याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। यदि आप भूल भी जाते हैं तो फार्मूला तो आप ऐसा सोचोगे, ये बड़ी बड़ी संख्या है, आप ऐसा सोचिए कि जैसे 2 का गुणा 3 से करें। 2 सम है, 3 विषम है, 3 2 6। सम का विषम से गुणा किया तो क्या आया? सम संख्या आई। अब कोई ऐसी छोटी छोटी संख्या ले, 2 का गुणा 2 से करे तो 4, 2 भी सम और 4 भी सम, सम का सम से गुणा किया तो सम ही आएगा। ठीक है, अब विषम भी देख लेते हैं, तो 3 का गुणा 3 से करके देख लो, 9। इस तरह से आप छोटे छोटे संख्याओं के गुणा, छोटे का उत्तर जैसा होगा वैसा ही बड़ी संख्या में आएगा, इसका गुणा करने की कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है, नियम याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको तरीका पता हो, और यही तरीका सिखाया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं व्यंजकों की समानता। अगर व्यंजक हो, अभी तक तो हमने संख्या संख्या देखी, व्यंजक का अर्थ है उसके साथ अब एक चर भी होगा। जैसे यह बीजी व्यंजक हमने पढ़े भी है, आगामी पाठों में हमने किए भी, पीछे वाले पाठों में। तो 3n+4 पर विचार कीजिए। n के विभिन्न मानों के लिए इस व्यंजक की भिन्न भिन्न समानताएं हैं। समानताओं का अर्थ है कि ऐसा नियम बन रहा है। तो नियम हम देख लेते हैं क्या बन रहा है और कैसे बन रहा है। n की जगह, यह कह रहा है n की जगह 3, 8 और 10 रखो, और हमारा फॉर्मूला क्या है? 3n+4। 3n+4, n की जगह 3 रखते तो 3 गुणा 3 प्लस 4, पहले क्या होगा? गुणा होगा। n की जगह 3, देखिए n की जगह 3, 3 का 3 से गुणा 9, 9 में 4 जोड़ दो, 13 बन गई संख्या। ठीक है, और 13 क्या होगा? 13 विषम संख्या होगी। ठीक है, यदि हमने 3 रखा, विषम रखा तो विषम उत्तर आया। ठीक है, अब 8 रखते हैं तो इसी में रखना है, 3 गुणा 8 प्लस 4, पहले गुणा होगा, 8 3 24, 24 में 4 जोड़ दे 28। हमने n की जगह, देखिए n यहां पर है, 3 तो आगे है ही गुणा में, n की जगह हमने सम रखा तो सम का उत्तर क्या बन गया? सम बन गया। अब 10 भी रखते हैं, 3n+4, 3 गुणा n और 3 चिपके हुए मतलब गुणा, 3 का 10 से गुणा करेंगे, 30 में 4 जोड़ देंगे, कितना बन गया? 34। ये भी कैसी है? सम संख्या। सम संख्या मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया है, आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, जो अध्याय 6 का तीसरा वीडियो, उसमें सम विषम संख्या क्या होती है। विषम का अर्थ होता है इकाई का अंक 1 3 5 7 9, और सम क्या होगी? जिसके इकाई का अंक 2 4 6 8 0। तो ये सम संख्या बन गई। हमने सम संख्या रखी, सम संख्या 8 रखी तो सम उत्तर आया, 10 रखी तो सम उत्तर आया, सम रखने से सम आया और विषम रखने से विषम आया। इस व्यंजक के लिए, सबके सब व्यंजकों में नहीं, इस व्यंजक की बात हो रही, सिर्फ इस व्यंजक की। तो देखिए 13 विषम आया, 28 सम आया, 34 सम आया, जो हमने अभी किया वैसा ही बन गया। देखिए इसमें वापस समझ लेते हैं, हमने अगर विषम रखा तो उत्तर क्या बना? विषम। सम रखा तो उत्तर सम बना। हमने 10 सम रखा तो उत्तर 34 आया, तो वो सम बना। ठीक है, एक ऐसा व्यंजक लिखिए जिसकी समानता सदैव एक सम संख्या है। आपको व्यंजक बनाना है, जैसे यह व्यंजक है, ऐसा कैसा एक व्यंजक आपको अपने हिसाब से बनाना है जिसका उत्तर सिर्फ सम ही आए। जैसे यह व्यंजक था, इसका उत्तर क्या आया? कभी विषम आया, कभी सम आया, अलग अलग है ना। अब ये कह रहा है कि ऐसा व्यंजक बनाओ जिसका उत्तर सिर्फ सम हो। अगर 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे संख्या में, तो सम संख्या ही बने। आपको कुछ इसने करके भी दिया है, पहले इसको सीख लो, इसको देखो, फिर 2 4 हम खुद भी बनाएंगे। जैसे इसके लिए सम संख्या है, इसके लिए यह 1 और यह 2, इसने 2 दिए है पहले से, तो हम इनको देख लेते, क्या यह सही बन रहे हैं? क्या यह सही है क्या? तो देखिए 100p, 100p का मतलब है 100 का गुणा p से करना। तो 100 गुणा p की जगह कुछ भी रखे, 1 रखेंगे तो 100 आएगा, अगर p की जगह 2 रखेंगे तो 200 आएगा, p की जगह 3 रखेंगे तो 300 आएगा। यानी कहने का अर्थ होता है, हमने p की जगह कोई भी संख्या रखी, 1 2 3, सम रखो भले विषम रखो, ये दोनों विषम रखी, यह अकेला सम रखा है, परंतु उत्तर में क्या आया? उत्तर में तो केवल सम संख्या ही आई। तो यह कैसा व्यंजक बन गया? यह एक ऐसा व्यंजक है जिसमें सम संख्या ही बन रही है, ऐसा व्यंजक है। तो इसने उदाहरण सही दिया। चलिए एक और इसका उदाहरण उसने दिया है, क्या दिया है? 48w-2। अब 48 का गुणा w से, हम w की जगह संख्या रख देते हैं, जैसे 48 गुणा 1, 1 से शुरुआत करते हैं, और -2। 48 का 1 से गुणा करोगे, देखो अब फार्मूला भी देख लो, अभी आपको बताया नहीं इसमें, क्योंकि इसमें बता रहे थे, इसमें भी देख लो, यह क्या थी? सम संख्या।
सम संख्या का देखो 100 तो सम है, सम संख्या का किसी से भी गुणा करो, सम संख्या में विषम से गुणा करो भले सम से करो, सम अगर गुणा में एक जगह सम आया है उसका गुणा भले सम से करो भले विषम से करो, उत्तर में क्या बनेगा, सम ही बनेगा। मैंने यह खाली जगह क्यों रखी है, क्योंकि यह तो सम है, फिक्स है, 100 तो सम है, पी से गुणा करना है, पी की जगह कुछ भी रखो, 1 2 3 4 5 6 सम रखो भले विषम रखो, गुणा करने से सम ही बनेगा। सम का गुणा सम से करो या विषम से करो, सम ही आएगा। ठीक है, अब देखिए यह 48 क्या है, सम है, वो का वो फार्मूला 48 सम है। अब सम का गुणा एक से करोगे, सम का गुणा एक से करो किसी से भी करो, यह खुद क्या बन जाएगा, एक सम बन जाएगा। और सम में से दो क्या है, यह भी सम है। और हमने ये जो तीसरा चैप्टर था हमारा, तीसरा वीडियो, उसमें भी यह सीखा है, सम में से अगर सम जोड़ोगे या घटाओगे तो उत्तर सम ही आएगा। हम देख लेते हैं, 48 का एक से गुणा करो, 48 से कम 48, दो घटाओ 46, देखिए सम ही तो आया। सम का गुणा किसी से भी करो, वापस देख लो, सम का गुणा किसी से भी करो तो क्या बनेगा, सम ही बनेगा, गुणा सम बना। अब सम में से सम घटाओ या जोड़ो तो सम ही होगा। ठीक है, जैसे एक और, एक से गुणा किया ना 48, डब्ल्यू का मतलब हमने एक सोचा, अब दो रख करके भी सोच लो, 48 का गुणा दो से करेंगे तो क्या आएगा 96, 96 में से दो घटाएंगे तो कितना रहा 94, पहले गुणा होता है। ठीक है, अब सम का गुणा सम से किया तो सम ही बना, सम में से सम घटाओगे तो सम ही आएगा। ऐसा सोचना है, और ऐसे सोचने की अपनी क्षमता में थोड़ा सा सुधार करो, थोड़ा सा इसको और स्ट्रांग बनाओ, तो आपकी गणित और मजबूत होगी, आपकी सोचने समझने की तर्क शक्ति की क्षमता बढ़ेगी। तो इसी बात पर पेज को लाइक और कमेंट भी कर देना। चलिए, इसने दो उदाहरण इसने दिए और हमने सीख भी लिए, समझ भी लिए। अब इसी प्रकार के और अधिक व्यंजक आपको बनाने, दो इसने दिए ना, इसने क्या कहा है, दो व्यंजक मैंने ऐसे बनाए, सवाल वाला कह रहा है मैंने ऐसे बनाए जिसका उत्तर सम ही आ रहा है, देखो सम आ रहा है, सम ही आ रहा है ना, तो ये कह रहा है कि और अधिक बनाओ, इसके जैसे और बनाओ, और बनाने का प्रयास करो। और बनाने का प्रयास करें तो देखिए क्या फार्मूला है कि हम कोई संख्या रख रहे हैं तो उसका गुणा सम संख्या से ही कर दें, देखो दोनों जगह सम संख्या, सम से गुणा कर लेते, यह इसका उत्तर है। ठीक है, एक ऐसा व्यंजक जो सम है, तो हम इसके लिए इसका हल कर रहे हैं, प्रश्न आपको लिखना है ये पूरा। चलिए इसका मैं लिख लेता हूं, जैसे 10 टी, कुछ भी जोड़ू घटाऊं, कुछ भी जोड़ू घटाऊं नहीं, अगर जोड़ना घटाना है तो सम ही जोड़ना घटाना। जैसे मैं लिख लेता हूं +4, अब टी की जगह कुछ भी रखो, यहां टी बराबर 1 2 3 4 5 कुछ भी रखो, तो यह थोड़ी लाइन नीचे भी लिखनी, टी की जगह 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी रखो। अब टी की जगह एक रखें, अगर 10 का गुणा टी से होगा 10, उसमें 4 जोड़ेंगे तो 14, सम ही आएगा। ठीक है, अगर दो रखें 10 का गुणा 2 से होगा, जैसे सम है तो सम का गुणा किसी से भी करो, सम से करो विषम से करो, बनेगा तो सम ही। अब सम में सम जोड़ोगे तो उत्तर तो सम ही आएगा। ठीक है, एक उदाहरण ये हो गया। दूसरा इसी का उदाहरण, जैसे लिख लेता हूं मैं 6, या कुछ भी लिखूं, 6 लिख लेता हूं, 6x माइनस कर देते हैं, कुछ भी घटाओ परंतु सम घटाना है, जैसे इसमें से घटा देते हैं 4 घटा देते हैं। ठीक है, 4 की जगह 2 लिख लेते हैं इस बार। चलो x की जगह यहाँ x बराबर 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ है। ठीक है, अब इसमें देखें तो 6 x की जगह अगर 1 रखें तो 6 एकम 6, 6 में से फिर 2 घटाएंगे तो 6 ही रहेगा। 6 का गुणा अगर x की जगह 2 सोचें तो 6 दूनी 12, 12 में से 2 घटाएंगे तो भी क्या रहेगा 10। तो देखिए हमने कितने उदाहरण और किए, 2 और कर दिए, 2 दिए हुए थे 2 और कर दिए। बस फार्मूला क्या है, फार्मूला इसने जैसा किया वैसा करना है हमको भी। सम में तो 100 और 48 भी सम है, तो हमने 100 और 48 सम संख्याएं लिए। ठीक है, फिर उसमें से कुछ घटाएं जोड़ें तो सम संख्याएं घटाओ और जोड़ो, आपका उत्तर कभी गलत नहीं होगा। इसका अगला प्रश्न देखते हैं, ऐसे व्यंजक लिखिए जिनकी समानता सदैव विषम है। इसका उदाहरण हमको नहीं दिया, इसके उदाहरण दिए हुए थे। अब सिंपल सा है, इनसे क्या बना, सम बना, सम बना सदैव सम, अब विषम। अब देखिए यहां तक हम गुणा करते हैं तब सम बनता है, फिर हमने सम घटाया तो सम ही आया, अब हम विषम घटा देंगे। जैसे मैंने अभी 2 किए, मैंने इसी सवाल के किए थे, जैसे इसको मैं सवाल नंबर देता हूं, यह 1 नंबर दिया तो यह 1 का उत्तर। अब मैं इसको 2 नंबर दे देता हूं, ठीक है, इसको 3 नंबर, इसको 4 नंबर, इस तरह से मैं नंबर दे रहा हूं। ठीक है, अब 2 नंबर सवाल का उत्तर 2 नंबर है। ऐसे व्यंजक लिखिए जिनकी समानता सदैव विषम है। अब विषम, यहां हमने क्या किया, इनका गुणा किसी से भी करे तो क्या बना सम, फिर सम ही घटाया, सम ही जोड़ा। अब थोड़ा सा इसी को अगर करें तो देखिए मैं इसी को कर रहा हूं 10t प्लस, अब देखो
इधर कुछ भी रखोगे, सम का गुणा किसी से भी करोगे सम ही बनेगा। अब उसमें सम मत जोड़ो, विषम जोड़ दो। जैसे इसमें जोड़ देते हैं 3, अब बस हो गया विषम। कुछ भी रखें, यहां t बराबर 1 2 3 4 5 6 कुछ संख्याएं हैं, हम रखेंगे। अगर देखेंगे तो देखिए, इसको मैं आपको रफ में समझा रहा हूं। जैसे देखिए 10 टी है, 10 का 10, टी का अर्थ कोई संख्या मैं लिख लेता हूं 1। अब जैसे इसका गुणा किया, 10 एकम 10, फिर 3 जोड़ेंगे। देखो ये गुणा करते ही सम बन गया। सम का गुणा किसी से भी करो, जैसे मैं 2 लिख लूं, 10 गुणा 2, फिर 3 जोड़ू इसी सवाल में, इसी दूसरे के ये 10 का गुणा 2 से करूंगा। जैसे ये किया तो 20 सम बन गया, 10 सम बन गया। अब सम में विषम जोड़ोगे, 10 में 3 जोड़ोगे तो 13, 20 में 3 जोड़ोगे तो 23, कुछ भी रखो। ठीक है, तो ये देखिए हमारा 1 बन गया। यानी यहां तक अब आपकी समझ बनी, क्या नियम पता चला? यहां तक सम हो रहा है, सम जोड़ेंगे तो सम आएगा, विषम जोड़ेंगे तो विषम आएगा। एक और उदाहरण लिख लेते हैं, जैसे इसी को करें या कुछ और कर देते, जैसे 8x सम से ही गुणा करें 8x। देखिए 8x का अर्थ सम संख्या बनेगी। अब इसमें से कुछ घटा करके करें, जैसे घटाना क्या है, ध्यान रखना विषम ही घटाना है, विषम घटाना है। यहां तक सम बनेगा। अब कुछ कुछ समझ में? हाँ, यहाँ x बराबर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रखो, 3 4 5 6 कुछ भी रखते हैं। ठीक है, चलिए इसको भी देख लेते हैं क्या सही है। तो देखिए इसको खुद को देख लें, तो 8 x की जगह अगर 1 रखूं और 8 x की जगह 2 रखें, 5 घटाना है, 8 एकम 8, यहां तक तो 8 बना, सम बना। सम में से विषम घटाएंगे, 8 में से 5 घटाएंगे तो 3, 3 क्या आया, विषम आया। 8 का गुणा 2 से करोगे आएगा सम, क्योंकि 8 से गुणा कर रहे हैं। 16, 16 में से 5 घटाएंगे तब भी 11, तो क्या बना, विषम ही बन रहा है। तो देखिए हमारा दूसरा, आपको क्या समझ में कि यहां तक सम है, अब आगे देखना है क्या जोड़े घटाएं। ठीक है, चलिए यहां पर क्या 2 उदाहरण आपको समझ में, चलिए लाइक और कमेंट ठोक दीजिए और आगे देखते रहिए। हमारा तीसरा प्रश्न 3n+4, यह जो सवाल था, यह सवाल 3n+4, इसके जैसा एक ऐसा व्यंजक और बनाना। देखिए इसका व्यंजक क्या है, इसका व्यंजक ये था 3n+4 में कभी विषम संख्या कभी सम संख्या भी बन रही थी, कभी सम कभी विषम। तो हमने भी क्या किया, सिर्फ सम बने पहले सवाल में, दूसरे सवाल में सिर्फ विषम ही आए, सदैव विषम आए। अब तीसरा सवाल क्या करा है कि कभी सम भी हो कभी विषम भी हो सकती है, कुछ के उत्तर सम आए कुछ के उत्तर विषम आए। जब 1 2 3 4 कुछ रखेंगे तो सम और विषम भी बन सके, ऐसा कुछ आप फॉर्मूला लाइए। तो देखिए ऐसा ही फॉर्मूला इसी सवाल का जो भी हमने सारणी में समझा ना, वैसा ही करते हैं। तो क्या होगा, देखिए अभी हमने क्या किया, अभी हमने संख्याओं की जगह 10 रखा था, अब हम संख्याओं की जगह विषम संख्या रखेंगे, सम नहीं रखेंगे। तीसरे सवाल को समझ रहे हैं, तो जैसे मैं कर देता हूं तीसरा सवाल, ठीक है, मैं कर देता हूं 5 x कर देता हूं, 5x प्लस, अब देखिए इसका गुणा अगर सोचें तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कभी गुणा सम भी होगा कभी गुणा विषम भी होगा। 5 एकम 5 विषम, 5 दूनी 10 सम, 5 3 15 विषम, सम और विषम बन रहा है। अब इसमें क्या जोड़े, इसमें हम सम संख्या ही जोड़ें, जैसे मैंने ये लिख लिया एक व्यंजक। चलिए इसको देखते हैं क्या क्या बन रहा है, क्या ये सही है, कभी सम और कभी विषम। तो यहाँ पर 5 गुणा x की जगह 1 सोचते हैं फिर 2 जोड़ देंगे, 5 गुणा x की जगह 2 सोचते हैं फिर 2 जोड़ेंगे, 5 गुणा 3 सोचते हैं फिर 2 जोड़ देंगे। चलिए ये देखते हैं, पहले गुणा होगा 5 एकम 5 फिर 2 जोड़ेंगे 7, 5 दूनी 10 फिर 2 जोड़ेंगे 12, 5 3 15 फिर 2 जोड़ेंगे 17। तो देखिए एक बार विषम, दूसरी बार सम, तीसरी बार विषम, चौथी बार और रखेंगे 4। ठीक है, हम संख्या क्या रख रहे हैं, सम, विषम रखेंगे तो विषम आ रहा है, सम रखेंगे तो सम आ रहा है, परंतु आगे क्या संख्या है वह तय करती है विषम है, इसलिए सम विषम बन रहा है। तो देखिए क्या ये सही लगा, हाँ ये सही है। इसके जैसा एक और बनाते हैं, एक और बनाने का अर्थ होता है कि एक और इसका उदाहरण, यह एक उदाहरण हमने लिया, एक और उदाहरण तीसरे सवाल में 7n कर देते हैं, 7n, 7n का मतलब है विषम और सम बनेगा, सम और विषम बनेगा। तो क्या जोड़ें, विषम इधर कभी मत रखना, क्या रख सकते हैं, हाँ रख सकते हैं, थोड़ा बहुत सोचना, या फिर एक फॉर्मूला तय करें, वो भी तरीका सही है। हम इसकी जगह चलो विषम रख करके देखते हैं, 3 रखा, चलिए इसको भी देखते हैं क्या ये सही लगेगा। तो 7n प्लस 3, अब n की जगह 1, 7 एकम 7 और 3 जोड़ेंगे तो 10 हो गया। अब 2 रखते हैं, 7 दूनी 14 फिर 3 जोड़ दो तो 17। अब यहां पर क्या है, हमने विषम रखा तो सम आ गया, क्यों, क्योंकि हमने 3 विषम जोड़ा वापस, इस पूरे से विषम बना फिर विषम जोड़ दी तो सम हो गया।
इससे क्या बना, सम, सम में विषम जोड़ा तो विषम आ गया, इस तरह से। ठीक है, चलिए ये भी सही है, ऐसा भी हम उदाहरण रख सकते हैं। उदाहरण नंबर 3 कंप्लीट। तो चलिए आगे देखते हैं 4 नंबर। व्यंजक 6k+2 का मान 8, 14, 20 ऐसा कुछ प्राप्त होता रहता है। k की जगह 1 रखेंगे तो 6 का गुणा 1 से 6 एकम 6 और 2 जोड़ेंगे, 6 और 2 8। अगर k की जगह 6k 6k की जगह 2 रखें तो 2 से पहले गुणा होगा, 6 दूनी 12 और 2 जोड़ेंगे तो 14। इस तरह से 14 भी आ रहा है। 3 रखेंगे तो 6 3 18 और 2 जोड़ेंगे तो 20 आएगा। इस तरह से आता जाएगा। तो इसमें अनेक सम संख्याएं छूट गई है। देखिए सम संख्याएं 8 आई, 8 से पहले वाली तो आई नहीं। 8 से पहले वाली कौन सी, 2 4 6 तो आई नहीं। 8 के बाद 14 आई, 10 12 कहाँ गई। 14 और 20 में और कौन सी संख्या है, 16 और 18 सम संख्याएं छूट गई। ये कह रहा है कि अनेक सम संख्याएं छूट गई। हाँ वास्तव में छूट गई, क्योंकि 6 से गुणा किया हुआ ऐसा व्यंजक है इसलिए। अब ये सवाल लंबा है इसका, क्या ऐसे व्यंजक है जिनके उपयोग से हम सभी सम संख्याओं की सूची बना सकते हैं। यह तो व्यंजक है, उससे तो कुछ सम संख्या बीच की छूट रही है। तो क्या ऐसा हम व्यंजक बना सकते हैं जिससे सभी सम संख्या आ जाए। सम संख्याओं का अर्थ होता है 2 से शुरुआत है, 2 4 6 8 ये सब आना चाहिए। 10 12 14 कुछ बीच में छूट गई ना, तो क्या बनाए जिससे सभी सम संख्याओं की सूची बन सके। तो चौथे सवाल में यहां पर सवाल है। ठीक है, ये दोनों ही लिखने फिर उत्तर लिखना है। तो इसने संकेत दिया है सभी सम संख्याओं का एक गुणनखंड 2 है। तो देखिए क्या बनेगा, हम एक व्यंजक बना रहे हैं। कौन सा व्यंजक बना रहे हैं, एक व्यंजक बन जाएगा 2n। 2n, अब n की जगह, यहां n की जगह हम क्या क्या रख सकते हैं, यहां n की जगह 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी रखो। चलिए अब रख करके देखते हैं। 2 गुणा n की जगह 1 तो 2 एकम 2, देखिए सम संख्या आई। अब n की जगह 2 रखते हैं, तो आप कोष्टक भी कर सकते हैं। ये चिपके हुए तो कोष्टक भी समझ सकते, 2 दूनी 4, ये दोनों चिपके हुए का अर्थ गुणा है। अब 2 का गुणा n की जगह 3, 3 2 6, 4 रखें 4 दूनी 8, तो देखिए सब सम संख्या आ रही है। तो हमारा फार्मूला क्या बन गया, उससे कोई संख्या नहीं छूटेगी। 2 4 6 8 5 रखेंगे तो 10 आ जाएगा। तो एक ऐसा फार्मूला कौन सा है, सभी सम संख्या प्राप्त करने का, शुरुआत से लेकर के अंत तक की। तो 2n हमारा उत्तर इस सवाल नंबर 4 का 2 है। सवाल नंबर 4 यहां तक है, यह ध्यान रखना। ठीक है, अब अगला अगला है 5 नंबर। यहां पर क्या ऐसे व्यंजक है जिनके उपयोग से हम सभी विषम संख्याओं की सूची बना सकते हैं। सभी विषम, विषम का अर्थ कहां से शुरू होती है, विषम, विषम तो 1 से शुरू होती है। 1 3 5 7 9 11 13 17 कुछ भी विषम पूछे हम निकाल सके। क्या ऐसा व्यंजक हम बना सकते हैं। हमने सम के लिए ये बनाया, तो क्या विषम के लिए ऐसा हो सकता है, हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। हम विषम के लिए व्यंजक लिखेंगे। हमारा प्रश्न नंबर 5, इस 5 के लिए कर रहे विषम संख्याओं के लिए। तो हम क्या करें, हमने सम के लिए क्या लिखा, 2n, उसमें से एक कम कर दो बस। यहां n बराबर क्या है, n बराबर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रखें। चलिए इसकी ट्राई करते हैं, क्या ये व्यंजक सही है। ये हमारा व्यंजक जो पूछा है वो यह है, एक ही व्यंजक बनेगा। n की जगह एक रख करके देखते हैं। तो पहले गुणा होगा, 2 एकम 2, फिर एक घटाओ, 1 आया। अब n की जगह 2 रख करके देखते हैं। 2 का गुणा 2 से करो, 2 दूनी 4, 4 में से एक कम करो, 3 आया। अब n की जगह, देखिए फार्मूला यही है, व्यंजक यही है, 2 का गुणा 3 से करो, फिर एक घटाओ, 3 2 6, 6 में से कम करेंगे तो 5, 4 भी रख करके देखते हैं, 4 दूनी 8, एक कम करो तो 7। तो देखिए क्या आया, सब विषम संख्या आई। इसका अर्थ है यह व्यंजक सही है, विषम संख्याओं के लिए सही है। और शुरुआत से देखिए 1 2 1 3 5 7 सब विषम संख्या है। अब हम जो भी विषम संख्या चाहिए हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये 5वें का ये उत्तर। अब आगे हम पढ़ते हैं। हम पहले देख चुके हैं किस प्रकार हम 4 के गुणज n पद। अब देखिए यहां पर सवाल, 2 के गुणजों का n पद क्या होगा, 2 का गुणज का n पद क्या होगा। सम संख्या जो होती है अभी हमने निकाली, यह सम संख्या है, ये सभी सम संख्या। 2 का गुणज मतलब 2 का पहाड़ा ही तो है। 2 का गुणज मतलब 2 का गुणा 1 से करो, 2 से करो, 3 से करो, 4 से करो, गुणा करो, जो उत्तर आएगा वो गुणज है। 2 का गुणज, 2 का गुणा करने से संख्या बन रही है। तो 2 के गुणज का n पद क्या होगा, nवें पद का अर्थ 2n, 2 गुणा n। हम 5वें का उत्तर लिखना चाहें तो, अथवा nवीं सम संख्या क्या है, तो छठे के लिए एक फार्मूला हम बना रहे हैं। छठे के लिए तो 2 के गुणज के लिए n पद क्या होगा, 2 के गुणज का n पद, फार्मूला क्या बन गया, 2n। अब इसका मान लीजिए आपको चाहिए 2 के गुणज में
छठा गुणज, कौन सा गुणज चाहिए? छठे नंबर का गुणज अगर चाहिए तो 2 गुणा 6 बराबर 12, तो 2 का छठा गुणज कौन होगा? 12 होगा। अगर चाहिए 17वां, 2 का 17वां गुणज, तो 2 का गुणा 17 से करो। 2 के 17वें गुणज में, 2 के 17वें पहाड़े में क्या आएगा? 34 आएगा। ठीक है। 100वीं विषम संख्या क्या है? 100वीं विषम संख्या। अब इसके लिए इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए, देखिए इस प्रश्न का उत्तर हम अभी भी दे सकते हैं, इसका उत्तर, परंतु इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित आगे प्रश्न और है, उस पर हम विचार करेंगे। इस प्रश्न के लिए उत्तर करने के लिए, इस प्रश्न के उत्तर करने के लिए, दोनों के उत्तर करने के लिए हम आगे विचार करेंगे। इसका मैंने अभी बता दिया, वैसे इस प्रश्न दोनों के लिए आगे हम विचार करेंगे। तो अगला पेज देखते हैं हम। अगले पेज पर क्या लिखा हुआ है? पेज नंबर 133। आगे और है, 100वीं सम संख्या क्या है? 100वीं सम, जैसे अभी मैंने कहा, बताया, छठी सम संख्या। सम का फार्मूला क्या है? 2 से गुणा करना है। 2 गुणा 6 से। छठी सम संख्या क्या है? 12। 17वीं सम संख्या क्या है? 17वीं, 2 गुणा n, 2n फार्मूला है, 2n फार्मूला है, 2 गुणा 17, 17वीं सम संख्या 34। 100वीं सम संख्या 2n के हिसाब से करेंगे, 2 गुणा 100वीं सम संख्या का मतलब है 100 से गुणा करो। 100वीं सम संख्या क्या होगी? 200 होगी। 2 गुणा 100, 200। यह 100वीं विषम संख्या ज्ञात करने में क्या हमारी मदद कर सकता है? 100वीं विषम, 100वीं विषम क्या होगी? इससे एक कम। यह 100वीं सम संख्या है, उससे विषम संख्या एक अंक पहले वाली होगी। आइए सम और विषम संख्याओं वाले अनुक्रमों की पदानुसार तुलना करें। देखिए सम संख्या 2, पहली 2, दूसरी 4, तीसरी 6, इस तरह से। पहली विषम, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। अब देखें, अगर हम यहां पर देखें तो क्या पता चल रहा है? पहली सम और पहली विषम दोनों में कितना फर्क है? 1 का फर्क है। सम संख्या में से हम 1 कम कर दें तो विषम संख्या आ जाएगी। यह छठे नंबर की है, छठी विषम सम और छठी विषम, तो कितना फर्क है? 1 का। छठी सम संख्या हमको 12 मिल गई, उसमें से 1 कम कर दो तो वह छठी क्या आएगी? विषम संख्या आ जाएगी। अगर आपको पूछे 100वीं विषम संख्या, 100वीं विषम संख्या, तो क्या होगी? 200 से 1 कम कर दो, 199। ये क्या होगी? 100वीं विषम संख्या हो जाएगी। यह 100वीं सम संख्या है। सम कौन सी? 100वीं सम संख्या 200, 100वीं विषम 1 कम, 199। अब क्या इसके लिए हम फॉर्मूला बना सकते हैं? देखो 100वीं विषम संख्या क्या आएगी? यहां पर हम देखते हैं किसी भी स्थान पर विषम संख्या अनुक्रम की संख्या का मान सम संख्या से 1 कम होता है। सम संख्या से 1 कम होगा। 100वीं विषम संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? तो 100वीं सम संख्या क्या थी? 100वीं सम संख्या 200 थी, तो 200 से 1 कम कर लो तो 100वीं विषम संख्या आ जाएगी। 100वीं विषम संख्या 200 माइनस 1 बराबर 199, जो भी आपको मैंने पहले ही बता दिया। एन भी विषम संख्या ज्ञात करने का क्या सूत्र होगा? एन भी विषम संख्या का मतलब मेरे को कोई संख्या चाहिए, विषम संख्या चाहिए, उसका क्या फार्मूला बनेगा? उस फार्मूले को हम बनाना चाहते हैं, तो क्या होगा? तो यहां पर आइए सर्वप्रथम उस विधि का वर्णन करें जो उस स्थान पर सम संख्या प्राप्त कीजिए। अब जैसे मेरे को चाहिए, मान लो मेरे को चाहिए 50वीं सम। सम कौन सी चाहिए? 50वीं सम संख्या चाहिए। 50वीं सम संख्या चाहिए तो क्या होगी? 2n का अर्थ है 2 गुणा 50 बराबर कितना? 100। 100वीं सम, 50वीं सम संख्या क्या होगी? 100 होगी। तो यहां पर विषम क्या होगी? 50वीं विषम संख्या क्या होगी? जो ये 100 आया है, 100 में से 1 कम कर दो तो क्या होगा? 99। तो क्या हम ऐसा व्यंजक बना सकते हैं? तो ये क्या बना? 2n, जो आएगा उसमें से कम कर रहे हैं, तो हम विषम संख्या के लिए व्यंजक क्या बना दे? विषम के लिए व्यंजक क्या बन सकता है? विषम के लिए व्यंजक बन जाएगा 2n, जो आएगा उसमें से 1 कम कर दो तो सही हो रहा है। देखिए अब 50वीं का सीधा फार्मूला करते हैं। 50वीं 2 का गुणा 50 से करेंगे, फिर 1 कम कर देंगे। 2 का गुणा 50 से 100, 100 में से 1 कम करेंगे 99। तो देखिए 50वीं विषम संख्या, फॉर्मूला ये है विषम संख्या का। सम संख्या का सिर्फ 2n, विषम संख्या का 2n माइनस 1 बन जाएगा। फिर उस सम संख्या में से 1 घटाइए। हम इस प्रक्रिया को व्यंजकों के रूप में लिखने पर प्राप्त करते हैं। यह जो व्यंजक बनेगा यह सम संख्या के लिए होगा, और यह व्यंजक किसके लिए होगा? यह विषम संख्या के लिए होगा। ठीक है, सम संख्या के लिए व्यंजक यह है, विषम के लिए 1 कम करना है। इस प्रकार 2n वह सूत्र है जिसमें सम संख्या प्राप्त करेंगे, 2n माइनस 1 क्या, जिसके लिए विषम संख्या प्राप्त करेंगे। तो चलिए हम अपना वीडियो यहीं पर रखते हैं। थोड़ा लंबा हो चुका है परंतु बहुत क्वालिटी और अच्छा बना है, इसलिए लाइक और कमेंट करें और सीखते जाएं। हम आगे और देखेंगे और पढ़ेंगे और सीखेंगे। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अपने मित्रों को नहीं भेजते हो, मित्रों को भेजो, वे भी सीख सकें। और जल्दी से हम दूसरा वीडियो बना रहे हैं इसके आगे का। हाँ एक बात और, जो अध्याय 1 की वीडियो वो भी हम बनाएंगे, उसको भी देखना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।